ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज 10 जिलों की 57 सीटों पर छठे मरहले के तहत सुबह से पोलिंग हो रही है। इस वक्त 2:30 बज चुके हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे तक की पोलिंग फीसद की अगर हम बात करेंगे जो 36 आशारिया तकरीबन रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज़्यादा पोलिंग फीसद की अगर हम बात करेंगे 1 बजे तक तो अंबेडकर नगर इलाके में देखी जा रही है, अजला में देखी जा रही है, जो कि बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है। हमारे नुमाइंदे गोरखपुर में सुबह से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से वोटर्स का रुझान है और किसके बीच किस हद तक मुकाबला सख्त देखा जा रहा है। और इस बार चुनावी जो तस्वीर है वो कितनी बदली नजर आ रही है। एक बार फिर से गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर के खलीलाबाद असेंबली पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं, जहां पर तारिक कमर इस वक्त देखे जा सकते हैं। तारिक कमर, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है, सबसे पहले तो वहां की पोलिंग फीसद बताइएगा और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा। अगर लोगों से बातचीत मुमकिन हो पाए तो बात भी करिएगा। ज़रूर। देखिए, मैं बता दूं सना आपको कि सुबह से हम इलाहाबाद में थे और वहाँ के कई असेंबली हलकों का हमने जायज़ा लिया और नाज़रीन तक वो तमाम खबरें पहुँचाई जो आज के दिन के मुताबिक अहम हो सकती हैं, आज के दिन के हवाले से अहम हो सकती हैं। इस वक्त हम संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मौजूद हैं और देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं निकल कर सुबह से। और अभी तक का जो पोलिंग फीसद है यहाँ पर वो 38.32 है। तो देखिए ये अपने आप में एक इशारा है कि जितना और दूसरे मकामात पर पोलिंग हुआ है उसके बनिस्बत थोड़ा सा कहीं बेहतर हम देखते हैं खलीलाबाद में। और इस वक्त भी हमारे साथ कुछ लोग आप देखते हैं जुड़ गए हैं, तो उनसे बात करते हैं हम कि आज खलीलाबाद में पोलिंग हो रही है, यहाँ के बुनियादी मौजू क्या हैं, किन चीज़ को लेकर आप वोट डालना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर। यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, नालियाँ ठीक नहीं हैं, उन सबको लेकर विकास, सड़कें, नालियाँ, महंगाई, ये बहुत मुद्दे, ये सब जगह हमने देखा कि इन बातों। तो आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे, कैसी सरकार चाहेंगे आप? हम ऐसी सरकार चाहेंगे जो गुंडे माफियाओं को दबाए, उनके अत्याचार को ख़त्म करे। खलीलाबाद का तालीमी निज़ाम कैसा है, एजुकेशन का कैसा सिस्टम है, क्या उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ? हाँ, तालीम के मामले में खलीलाबाद भी पिछड़ा हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि और अच्छी तालीम की व्यवस्था की जाए। देखिए, खलीलाबाद के लोग मानते हैं कि तालीम की अच्छी व्यवस्था हो, आप क्या मानते हैं? हाँ, तो बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या यहाँ के बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या हैं, क्या मसाइल? विकास जो है, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। जो विकास करेगा, जो सरकार भय मुक्त समाज बनाएगा, उसी को वोट दिया जाएगा। सड़कों की क्या हालत है यहाँ पर? सड़कों की हालत बहुत दुर्दशा है। आए दिन लोग मोटरसाइकिल से गिरते रहते हैं। अब सड़क अगर बना दी जाए, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। वोट देंगे जो विकास करेगा। आपने बड़े ग्राउंड लेवल पर देखे हैं यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ की समस्याएं, क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे बुनियादी चीज़ें जो पहले हल करना चाहिए यहाँ के? कहने को तो यहाँ पे कबीर की धरती है। यहाँ कबीर साहब इस संत कबीर नगरी को कई देश विदेशों में उनका थी प्रकाश रहा है। यहाँ पे सड़कें, नालियाँ और वित्त, यहाँ की जो समस्या है, जैसे कि शुगर मिल, जो चीनी मिल था उसको लेके, और कताई मिल, और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, बंधु हैं, और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और तो देखिए ये पूरा मंजरनामा है सना। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और पूछूंगा उनसे कि देखिए यहाँ पर कुछ, हालांकि अब लोग कम तादाद में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं कि हाँ, आप वोट डालने आए हैं, क्या बुनियादी समस्याएं यहाँ की क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं? लेने दीजिए। अच्छा, वोट डालने के बाद बात करेंगे आप। आइए तस्वीरें दिखा देते हैं कुछ। देखिए ये तस्वीरें आप यहाँ से देख सकती हैं कि देखिए बहुत ज्यादा भीड़ हम यहाँ पर नहीं है। ये पूरा पोलिंग बूथ है, नजर आ रहा है। बिल्कुल, वोट करने के लिए लोग कैमरा इस तरफ पहुंच रहे हैं और वोट करने के बाद पोलिंग बूथ से निकल भी रहे हैं। संत कबीर नगर के खलीलाबाद इस पोलिंग बूथ पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक कमर मौजूद हैं। गोरखपुर आपने कवर किया, अभी संत कबीर नगर में मौजूद हैं। इन दोनों जगह आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है? दोनों किस तरह से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं? तरक्की के जाविये से अगर देखा जाए, पढ़ाई के जाविये से देखा जाए, या फिर चकाचौंध के हिसाब से देखा जाए, तो कितनी तब्दीली आपको खुद नजर आई?
देखिए जाहिर है कि गोरखपुर और खलीलाबाद में वाज़ेह फ़र्क है, देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है और समझा भी जा सकता है। एक वज़ीर आला का जाहिर है कि इंतखाबी हल्का है, हाँ। तो और फिर वज़ीर आला भी वो जिसने 5 मरतबा जाहिर है कि बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी की हो ऐवान में बड़े एक सांसद की हैसियत से, तो देखिए वो तो फ़र्क वाज़ेह है। लेकिन जहाँ तक बुनियादी मसाइल का ताल्लुक़ है तो देखिए एक तो ये होता है कि कुछ मखसूस इलाके होते हैं तो वहाँ पर लोगों ने गोरखपुर में बाकायदा तौर पर तारीफ़ भी की योगी आदित्यनाथ के कामों की। उन्होंने कहा हम उनके काम से खुश हैं। लेकिन उसी गोरखपुर में ये मंजरनामा भी देखा कि लोगों को रोते हुए देखा हमने, और उन्होंने कहा कि नहीं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो अभी तक हमें नहीं मिली है। तो देखिए ये जो एक मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है सना, ये इस हवाले से बहुत अहम है कि एक ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रुझानात और नज़रियात सामने आ रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि लीडरशिप जो है वो कहाँ तक कारगर है, कहाँ तक मनफी है, मुस्बत है। क्योंकि देखिए एक शहर से भी अगर हम एक तरह के रुझानात नहीं ले पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं हमको, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि सियासत ने वो तमाम किरदार अदा नहीं किया है जिसकी तवक्कुआत सियासी रहनुमाओं से, सियासी जमातों से की जाती रही है। तो देखिए वो तो रहा इलाहाबाद का, उसका गोरखपुर का मंजरनामा। और ये जो आज की हम बात कर रहे हैं, ये अभी इस वक्त खलीलाबाद में संत कबीर नगर में जो हालात है सड़कों के वो निहायत ख़राब। मैंने देखा, खुद जायज़ा लिया कि सड़कें ख़राब हैं, लोगों के रोज़गार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो देखिए ये जो अपने आप में एक मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है, ये बता रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं अफसुर्दगी है, मायूसी है। और देखिए लोग चाहते हैं कि तब्दीली हो, तब्दीली इस हवाले से हो कि उनको विकास मिले, उनको तरक्की मिले, उनकी ज़िंदगी के मसाइल हल हों, उनके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी पिछले 5 साल क्या उनके वो एमएलए के जो रहे उनसे वो खुश नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं? अगर कोई वोटर आपके साथ हो तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा कि 5 सालों में जो उनसे वादे किए गए थे, क्या जो इलाकों की तस्वीर बदलने के वादे किए गए थे वो वादे किसी हद तक वफा हुए हैं या नहीं? मैं कोशिश करता हूँ बात करके। 1 मिनट आप रुकेंगी अम्मा? आप वोट डालकर आ रही हैं अपना, तो ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या वाकई आपको वो सब चीज़ें मिली जिसकी ज़िंदगी को, अच्छे लोगों को, अच्छे इंसानों को, शहरियों को ज़रूरत होती है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत कुछ मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर के ही बहुत दिक्कतें आई हैं, सर्विस को लेकर के दिक्कतें आई हैं, ये सब है। तस्वीर बदलनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की बहुत अहम बात की आपने, आप भी स्टूडेंट हैं, तो ये जो फिर एक दफ़ा ये हुआ कि ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए गए, जाहिर है बच्चे घरों में कैद हो गए, तो आप अब क्या चाहती हैं, क्या महसूस करती हैं आप? जी देखिए, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी करती हूँ और मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बस मुझे नौकरी का इंतज़ार है, और सरकार कोई भी हो। कब से तैयारी कर रही हैं, पूछिए। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं अम्मा कि देखिए ये रोज़गार को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं, और जाहिर है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो एक सवाल ये आ रहा है कि हमारे पास रोज़गार नहीं। एक घर में कई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, अच्छी सरकार हो और बच्चों का ख्याल रखे। एटलीस्ट वैकेंसी तो निकलनी चाहिए ना। ये सारी चीज़ें जो निकल रही है, वैकेंसी निकलती भी है, फिर उसमें कुछ ना कुछ धांधली हो जाती है, फिर उसके बाद फिर री एग्ज़ाम होता है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। आप क्या कर रही हैं? मैं भी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताइए क्या बेहतर चाहती हैं आप एजुकेशन में और उसके जॉब के मामलात में? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। कोई अगर एग्ज़ाम निकल रहा है, वो वैकेंसी निकल रही है, तो फिर जल्दी से जल्दी उसका एग्ज़ाम क्रिएट कराना चाहिए। ये नहीं कि एक एग्ज़ाम निकल गया, 2019 में निकला, फिर 20, 21, 22 और फिर उसके बाद फिर वो वोटिंग चल रही है, उस पर फिर लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाके लोग समझ में आ रहा है कि कुछ करना चाहिए। एस्पिरेंट्स के साथ जब ये तमाम चीजें होती हैं तो ऐसे मौके पे एस्पिरेंट्स का क्या इन लोगों ने अपनी बात रखी है, क्या ख्याल रहता है और किस तरह से वो अपने आप को संभालते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब तो आप आके हमरा नहीं है, लेकिन उनसे ये बात समझने की चाहिए था, समझना जरूरी था कि जब कोई एस्पिरेंट यानी कोई किसी एग्जाम की जब तैयारी कोई कर रहा होता है और उस एग्जाम के हवाले से ही तनाज़ा पैदा हो जाता है, तो ऐसे में जो मेंटल हेल्थ रहता है स्टूडेंट्स का, वो जाहिर सी बात है एक अलग तरीके का होता होगा। ऐसे में वो अपने आप को कैसे संभालते हैं, सरकारों को समझना चाहिए कि अगर पहले भर्ती निकाल दी जाती है तो उस भर्ती को पूर्ण भी करना चाहिए। कुछ और लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करिएगा। तारिक कमर, ये बताइए कि आपने वोट कास्ट कर दिया और यहाँ पे जो लोगों से मैंने बात की है तो उन्होंने बताया कि ना रोज़गार है, ना सड़कें हैं, ना लोगों के कोई और दूसरी सुविधाएं, कुछ सहूलियात मिल पा रही हैं। तो आपने किन बुनियादों पर वोट किया है और आप क्या चाहते हैं? हमको सिर्फ एक बात कहना है कि कौन सी सहूलियत हुई है
अब तक। ये आप बताएं, सरकार बतावे, कोई सहूलियत बताइए। तो कोई सहूलियत आपको नहीं मिली तो आप क्या चाहते हैं? पब्लिक को ना जितनी सहूलियत चाहिए वो सब पूरी चाहिए, और क्या। सड़क वोट के जरिए क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, वोट के जरिए तो पैगाम बहुत देना चाह रहे हैं। बताइए। सरकार को बदलना चाह रहे हैं। सरकार को बदलने का ख्वाब है। तो क्या काम नहीं हुआ इनके इलाके आपका में? अपना हक है, आपका जमहूरी हक है, आप जो सोच रहे हैं तो सबको नहीं, वो उनका मानना ये है कोई काम नहीं हुआ। देखिए पूछा जा रहा है, हमारी एंकर पूछ रही हैं आपसे कि आपके इलाके में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, ये बता दीजिए। इधर देख के काम तो बहुत हुआ है। क्या नेगेटिव एटीट्यूड में हुए हैं सब। नेगेटिव एटीट्यूड में हुए हैं? अच्छा, हाँ, बस। तो कोई अच्छा कोई बुरा काम बताइए कि आपके सड़कें बनी नहीं बनी, पानी मिला नहीं मिला, बिजली मिली नहीं मिली, कुछ तो बोलिए। बिजली तो जो अच्छी थी वो भी खराब हो गई एकदम। बिजली का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अभी कल 4 घंटा लाइट कटी थी, इसके पहले कंटिन्यूअस बिजली का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। किसानों के क्या मसाइल हैं यहाँ पर? कुल मसाइल है। अच्छा, हर घर जल नल बताती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संत कबीर नगर में हर घर जल नल पहुंचा? वाटर सप्लाई पहुंची? पूछिए। ब्लैक मेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे दावे कर रही है हुकूमत कि हमने राशन भी दिया, हमने पानी भी दिया, खाना भी दिया। राशन तो दिया, क्या राशन दिया है, लेकिन उन्होंने कहा साथ साथ में कि मार्च के 10 तारीख तक राशन मिलेगा, उसके बाद राशन नहीं मिलेगा। तो राशन को मतलब लेकर भी आप अच्छा कदम नहीं मानते मालूम है ये बात? आप ये बताइए, राशन मिला तो इसकी कोई तारीफ करेंगे या ये भी नेगेटिव है हुकूमत का? नहीं, तारीफ जब तक मिलेगी तब तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद तो इलेक्शन बाद फौरन बंद हो जा रहा है। तो क्यों बंद हो रहा है? बात की बात है ना वो तो। हाँ। इस वक्त जो मिल रहा है वो बताइए। हाँ, तो पहले ही तो अच्छा चलिए, तो देखिए नहीं ये देखिए पूछना क्या, ये बहस मुबाहिसा का मौका इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के अपने अपने नजरियात हैं और उसमें तो हाँ हम बाबा नहीं, जाहिर सी बात है जो लोग बाबा से अपने बात कर ज़ाहिर लेते हैं। ख्याल आप कर रहे क्या हैं, बोलना चाहते हैं? उसे सामने लाने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू यही कर रहा है। वो खलीलाबाद के लोगों को शिकायत ये है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बड़े खराब हैं और हाँ देखा, हमने भी देखा, लेकिन आज का दिन आपके लिए बड़ा अहम है। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? आज हम कह के करेंगे क्या? आज बात तो कम से कम कह ही दीजिए एक बार अपनी। खैराबाद की सड़क तो आप देख रहे हैं, तो बाहर का भी अंदर का भी बहुत खराब है। इस स्टेशन पर जाने वाला ये सारी सड़कें आप देख रहे हैं, पूरा खैराबाद घूमे होंगे आप। जी जी जी, गड्ढा वही सब पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए मैंने खुद भी देखा है, ये वाकई कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जिस पर आप 10 कदम सुकून से चल सकते हैं या कोई भी गाड़ी या कोई व्हीकल बगैर झटकों के साथ आगे बढ़ सकती है। तो देखिए ये जो बाबा कह रहे हैं, इनका अपना गुस्सा कर रहे हैं, आज मैं बात करके क्या करूं और आज बात करके मेरा क्या भला हो जाएगा, ये मानना है बाबा का। तो आप देखिए ये हाँ, तो ये जो एक मतलब अफसुर्दगी है, ये जो मायूसी है, ये अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि लोग मौजूदा निज़ाम से किस हद तक मुतनफ़िर या खुश हैं, ये समझा जा सकता है। ये हम अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहते। नौजवान भी आपके साथ है, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए आपके करीब आए हैं। तो उनके मन में क्या कुछ है, उनसे भी जान लेते हैं। शायद वो इस वक्त आपके हमरा है नहीं। क्या चाहिए खलीलाबाद को, क्या कहना चाहते हैं आप इधर देख के बता दीजिए जरा। हम तो जानना चाहते हैं यहाँ की बिजली व्यवस्था और कताई मिल, जो शुगर मिल है, और सड़कें एकदम रफ रहें, और आने जाने वाले जो राहगीर है, एकदम जो व्यापारी बंधु हैं, जैसे बड़दैया बाजार होता है, दूर दूर से आते हैं, उनका एकदम आवागमन संचालित रहे। मतलब वही है कि सबके मसाइल कमोबेश यकसा ही हैं और वही चीज़ें जो आवाम से जुड़ी हुई हैं और आवाम जिनको हासिल करना चाहते हैं, अगर वो उनको दस्तयाब हो जाती हैं, वो फराहम कर दी जाती हैं, तो यकीनी तौर पर जो हालात बेहतर हो सकते हैं। अब देखना यही है कि ये जो नाराज़गी है, ये क्या कुछ पेशखेमा किस बात का साबित होती है, क्या वाकई उसी इक़्तिदार की तरफ लौटेंगे जो इक़्तिदार कायम है, या इक़्तिदार को बदलने के लिए ये इनकी नाराज़गी कुछ करिश्मा दिखाएगी। तो ये अपने आप में एक मंजरनामा है जो अभी तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन 10 मार्च को सना वाज़ेह ज़रूर हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हालात तब्दील हों, लोगों तक ये पूरा मंजरनामा हम पहुँचाते रहें, आपके हवाले से, चैनल के हवाले से। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो इस वक्त सीधी तौर पर आप तस्वीरें खलीलाबाद के एक पोलिंग बूथ से देख रहे हैं और वहाँ पर लोग वोट
वोट डालने के बाद बाहर निकल रहे हमारे नुमाइंदे उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके इलाके की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। अगर रोड की तरक्की की बात की जाए तो रोड बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और जो कोई भी संत कबीर नगर और ये खलीलाबाद की तरफ आता है तो उसे धचके के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें नाज़रीन तो 1 बजे तक की वोटिंग फीसद जो है 36.35% रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तारिक कमर जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। रुख करेंगे दोबारा आपका खलीलाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट और तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे नुमाइंदे। 10 अजला की 57 सीटों पर लगातार पोलिंग जारी है। सुबह जो वोटरों में जोशो खरोश दिखाई देता है वो दोपहर तक कम होता हुआ दिखने लगता है। चूंकि काम छोड़कर बहुत सारे लोग सुबह में वोट अपना कास्ट कर देते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि वो आराम से जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे जो लोगों की तादाद जो है वो कम होती हुई पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। अभी दोपहर का वक्त है, शाम होते होते शायद ये तादाद बढ़े। बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।